जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ खाली होते हैं, न धन, न वैभव, न अहंकार। लेकिन जब वो इस पृथ्वी से विदा लेता है तब उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि ये संसार केवल दृश्य जगत नहीं बल्कि अदृश्य लोकों की एक विशाल श्रृंखला है। मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग पर निकलती है जहां न रिश्ते साथ जाते हैं, न पद प्रतिष्ठा, न छल कपट। वहां केवल सत्य खड़ा होता है, कर्मों का सत्य। कहा गया है कि जो शुभ कर्म करते हैं वे यमराज के कक्ष में दक्षिण द्वार को छोड़कर अन्य 3 द्वारों से प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें न्याय और मुक्ति का मार्ग मिलता है। परंतु जो पापों में लिप्त रहते हैं, जो बुरे कर्मों में आनंद पाते हैं, उनके लिए खुलता है दक्षिण द्वार। वहीं से प्रारंभ होती है भयानक वैतरणी नदी, रक्त, पीड़ा और पश्चाताप से भरी हुई। ये नदी केवल जल की नहीं बल्कि अधर्म के बोझ की धारा है। जो मनुष्य निम्न कर्मों में आनंद अनुभव करता है वो स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्राह्मणों की हत्या, नशीले पदार्थों का सेवन और दूसरों को उसमें ढकेलना, अजन्मे शिशु की हत्या, निर्दोष लोगों की हत्या, चोरी और विश्वासघात, केवल अपनी सुख सुविधा की चाह में दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से घृणा करना, स्वयं को अत्यधिक बुद्धिमान समझकर अहंकार में जीना, गौदान न करना, अंतिम संस्कार की विधियां न करना, झूठी गवाही देना, विधवाओं के साथ अनैतिक संबंध, पति या पत्नी का विश्वासघात, जानवरों को सताना, वृक्षों को अकारण काटना, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, अतिथि या ब्राह्मण को भोजन न देना जबकि घर में अन्न उपलब्ध हो। ऐसे लोग नरक की विविध यातनाओं के भागी बनते हैं। कथाओं में वर्णन है कि वैतरणी नदी पार करना आसान नहीं। ये नदी पापों के भार से उफनती है। जो गौदान करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए ये नदी गौ की पूंछ पकड़ते ही सरल हो जाती है। परंतु पापी आत्मा के लिए ये नदी रक्त, मांस और अग्नि से भरी प्रतीत होती है। वो जितना संघर्ष करता है उतना ही गहराई में डूबता चला जाता है। यमराज के आदेशानुसार पापी आत्मा नरक में विविध प्रकार की यातनाएं सहती है। कहीं अग्नि में जलना, कहीं शूलों पर लटकना, कहीं पशु रूप में कष्ट सहना। जब दंड पूर्ण होता है तब वो आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है, अक्सर नीच योनि में, बीमारियों से ग्रस्त, अपमान और कष्ट से भरा जीवन लेकर। यदि फिर भी वो अपने कर्म न बदले तो नरक के चक्कर चलते ही रहते हैं। एक बार एक धनवान व्यक्ति था। उसने जीवन भर धन कमाया पर किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। अहंकार उसका आभूषण था और क्रूरता उसकी आदत। मृत्यु आई तो उसके महल, तिजोरी, सेवक सब यहीं रह गए। आत्मा अकेली खड़ी थी यमदूतों के सामने। दक्षिण द्वार खुला। वैतरणी की दुर्गंध ने उसे घेर लिया। वो चिल्लाया, मैंने क्या अपराध किया? उत्तर मिला, तूने भूखों को रुलाया, पेड़ों को काटा, विश्वास तोड़ा और अपने अहंकार में स्वयं को ईश्वर समझा। तब उसे समझ आया, पाप कभी छोटा नहीं होता और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कथा केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि चेतना जगाने के लिए है। नरक कोई दूरस्थ स्थान मात्र नहीं, वो हमारे कर्मों की छाया है। हर दिन हमें एक अवसर मिलता है, किसी को क्षमा करने का, किसी भूखे को भोजन देने का, किसी पेड़ को बचाने का, किसी प्राणी को पीड़ा से मुक्त करने का। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म है दया, करुणा, सत्य और सेवा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है वो नरक के द्वार बंद कर देता है। याद रखिए, यमराज से कोई नहीं बचता, परंतु न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन सत्य और सत्कर्मों से जिया जाए, नरक के चक्र को तोड़ने का एक ही मार्ग है, सत्कर्म, और यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य।